हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज ए अकाउंटेंट लेवल पे और उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय के सैलरी में से आपको पीएफ डिडक्ट करना होता है, ईएसआईसी डिडक्ट करना होता है और उस पीएफ और ईएसआईसी का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को ड्यू डेट तक करना होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ये पेमेंट आपने ड्यू डेट तक नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी एम्प्लॉय का पीएफ या ईएसआईसी डिडक्ट करते हो और उसका पेमेंट अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हो तो आपको उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो डिडक्शन है आपको इन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो आपको नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 43B रूल्स कहता है, सेक्शन 43B क्या कहता है? सेक्शन 43B कहता है कि सर्टेन डिडक्शंस टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। अब आपने ये पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपकी ड्यू डेट थी 15/4, लेकिन ये आपने 15/4 तक नहीं किया और आपने ये पे किया 15 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। तो सेक्शन 43B बोलता है कि अगर आपने ये पेमेंट सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेजुएटी फंड ऑन एनी अदर फंड एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आपने उनका पेमेंट डिडक्ट किया है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के पहले अगर आपने एक्चुअल में उसका पेमेंट कर दिया है तो उसका डिडक्शंस आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप ये पेमेंट ड्यू डेट के बाद करते हो तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, चाहे आप इनकम टैक्स के रिटर्न के पहले कर दो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी पीएफ का या फिर ईएसआईसी का पेमेंट डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय का, उसको उसका जो पेमेंट है वो आपको ड्यू डेट तक फाइल करना है। अब सेक्शन 43B तो ये बोलता है, तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो गया कि सेक्शन 43 बोलता है कि एक्चुअल पेमेंट पे आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डिडक्शन है ये आपको ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करोगे तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने यहां पर बोला शैल बी अलाउड in respective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the SSC according to method of accounting regular employed by him only in computing the income reference section 20 of the previous in which sum payable actually paid by him। एक्चुअली में अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शंस आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और उन्होंने एक्सप्रेशन 5 बोला हुआ है, यहाँ से ध्यान से समझना। उन्होंने ये बोला कि ये जो 43B रूल्स है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। किस केस में? It is hereby clarified that provision of this section shall not apply and shall be deemed never have been applied to sum received by the SSC from any of the employees to which provision of section clause X of clause 24 section 2 applies। यहाँ पर आपको उन्होंने बोल दिया है कि सेक्शन 43B जो एक्चुअल पेमेंट है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो पर्सन अपने एम्प्लॉय का जो पेमेंट डिडक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को ड्यू डेट तक जमा नहीं कराते हैं तो उनको उसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो ये डिडक्शन अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपकी इनकम के अंदर वापस ऐड हो जाएगा और आपको उसके ऊपर जो भी आपकी टैक्स रेट है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना है। तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं और जो अकाउंटेंट है जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है यानी कि पीएफ ईएसआईसी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा नोटिफिकेशन है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ड्यू डेट से पहले ही आपको उसका पेमेंट कर देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।